बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, रामनवमी 2023 के सबसे पहले दिवस में अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, हमारे आज के ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से पहले दिवस की कथा में हार्दिक स्वागत। औपचारिक रूप से जो पहले दिवस की कथा से पहले हम एक बार फिर से सभी का अभिनंदन और धन्यवाद इत्यादि करेंगे। आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। पूज्य पंडित जी द्वारा यहाँ पर स्थापना पूजा हुआ। अब प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम सबको मिल करके रामायण महारानी का सुमिरन करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, कृपया आप हमारे साथ बोले। इस सुमिरन के माध्यम से जो पोथी यात्रा है, यानी कि रामचरितमानस है, ग्राम मालिक मालकिन द्वारा यहाँ पर आगे लेकर आया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय ही सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा, धन नायक करिवर बदना, करहु अकोरा कोई मोरे रामा, बोध रात शुभ गुण पदना, मोद होए बाचाल मोरे रामा, भानु चढ़े गिरवर गहना, सासु सासु दयाल मोरे रामा, प्रभु सकल कलि बल कहना। नील सरोरहु श्याम मोरे रामा, करुण अरुण वारिस नयना, करो तुम मरुर धाम मोरे रामा, सदा क्षीर सागर शयना, कुंद इंद्र सब दे मोरे रामा, उमा रमन करुणायना, जाय दीन बरने मोरे रामा, करहु कृपा मर्दन मैना। गुरुपद कांज मोरे रामा, कृपा सिंधु कर रूप हरे, महामोह समकुल मोरे रामा, जासु बचन रवि कर निकरा, बांधो मुनि पद कांज मोरे रामा, रामायण दिन निर्मय हो, सकल सकोमल मांझ मोरे रामा, कोस रहित दूषण सहिता। उतारहु वेद मोरे रामा, भव बारिश बोहित सरिता, विनय दशक नेउ वेद मोरे रामा, वर्णत रघुबर विजय गा, बांधो विधि पद रेण मोरे रामा, भव सागर जिनकी नया, कांद सुधा सची भेन मोरे रामा, प्रगट कल विद्वार में। अवध भुआल मोरे रामा, सात प्रेम जहि राम पदा, वितुरत दीन दयाल मोरे रामा, प्रिय तन स्नेह परिहरियो, बांधो पवन कुमार मोरे रामा, कलवन पावक ज्ञान धना, गातु आकार मोरे रामा, बसई राम सरकार धरा।
देत दुख गुरु चरना बांध कहो कर जो और प्रसन्न पूर्व बहु सकला माज मनोरथ हो गिरायात चल दीत समा कहियत दीन नबी पांडव सीता राम पदा नहीं परम प्रेमी याहि समय सुमिरन करो सुनाओ वीर हनुमान आय के आसन लीजिए पिया सहित भगवान समुद्र सुकांत ससुमान रहे सुमन सुभाष सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय रावती महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रघुपति कृष्णचंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इसके बाद में क्योंकि आज प्रथम दिवस है, हम और आप सभी को मिल करके सनातन झंडा जो है उसको लहराएंगे। आप सभी से आग्रह करेंगे कि खड़े हो जाए। मुख्य श्रोता परिवार द्वारा प्रिय श्रोतागण झंडा बंधन का कार्य होगा। आप सभी कोई उनको हाथ में हाथ मिला करके और चलिए सनातन झंडा है जो उसको लहराते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। युग युग चमके धर्म कतारा युग युग चमके धर्म कतारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा युग युग चमके धर्म कतारा युग युग चमके धर्म कतारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब लगे चांद सूरज हो तारा जब लगे चांद सूरज हो तारा सबले चमके धर्म हमारा सबले चमके धर्म हमारा युग युग चमके धर्म कतारा युग युग चमके धर्म कतारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आदि सनातन धर्म हमारा आदि सनातन धर्म हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा युग युग चमके धर्म कतारा युग युग चमके धर्म कतारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा
युग चमके धर्म सतारा, युग युग चमके धर्म सतारा, झंडा उजाले बोलिए प्यारे रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, सभी कोई अपने अपने स्थान को ग्रहण कर ले। आज के प्रथम दिवस में जो भी प्रिय श्रोतागण भक्तगण मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि लेकर आए, कृपया सभी कोई तैयार हो जाएं। बारी बारी से सभी कोई आए। जो भी मेवा मिष्टान आपने तैयार किया है भोगीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। उसके बाद में आज की जो कथा है उसको शीघ्र शुरू करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुदामा के कानून, सबरी के बैर सुदामा के कानून, सबरी के बैर सुदामा के कानून, सबरी के बैर सुदामा के कानून। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण आज की उपस्थिति हमारा और आपका इस प्रांगण में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ जहाँ पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा होती है, जो भक्त वहाँ पर पहुँच पाता है उन्हीं के ऊपर हनुमान जी की कृपा सबसे पहले होती है। तब हम और आप ऐसे मिलन सत्संग जो है भगवान श्री राम की कथा को करते हैं। तो उनको अनिवार्य है कि हर दिवस जहाँ जहाँ जब जब राम कथा उनको याद करें। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम परिवार की ओर से आप सभी को इस ग्राम में, इस घर में, इस मंदिर में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे गृह परिवार को हृदय से धन्यवाद आज की कथा स्थान जो है प्रदान करने के लिए, और आने वाले और 8 दिनों की जो कथा स्थान है उसको प्रदान करने के लिए। आज हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुट पाए हैं, आप सभी को, आपके परिवार को हृदय से धन्यवाद। जब आपका साथ मिलता है तब बैठकर सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है।
पधारे हुए जितने भक्तगण दूर निकट से आए हैं, आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा हो और हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने चुना हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनवमी के प्रथम दिवस के सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, आज बड़ा ही सुंदर दिवस है कई कारणों से। सर्वप्रथम रामनवमी का पहला दिवस है और भाग्य हमारे और आपके कि आज के 8 दिन बाद आज छोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पावन जन्म है उसको हम और कई लोग विश्व में अनेक अनेक जगह पर प्रिय श्रोतागण मनाएंगे। आज सनातन कैलेंडर जो है प्रिय श्रोतागण उसका प्रथम दिवस भी है। तो हिंदुओं के लिए, हमारे लिए आज नया साल का प्रथम दिवस है। हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सनातन कैलेंडर जो है प्रिय श्रोतागण और ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको वेस्टर्न कैलेंडर के नाम से जानते हैं, इसमें थोड़ा फर्क है। हमारा जो कैलेंडर है वो चांद के तिथि उगने और बैठने के अनुसार, कब चांद बड़ा होता है कब चांद छोटा होता है उसके अनुसार, माने एक महीना में 28 डेज होते हैं, शार्प 28 डेज, ना ज्यादा ना कम। 14 डेज चांद आप सभी जानते हैं बड़ा होता फिर छोटा होता, अंधेरिया और उंजिरिया जिस नाम से हम जानते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, हमारा जो कैलेंडर है सनातन कैलेंडर जो है और जिस साल अभी हम 2023 में है उससे आगे निकल चुके हैं और ये हमारे लिए माने सनातनियों के लिए ईयर 2080 है, 2080। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को नए साल के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से प्रिय श्रोतागण चैत्र नवरात्रि जो है वो भी शुरू होता है। जब 9 दिन का नवमी होता है तो प्रिय श्रोतागण नवरात्रि का नवरात्रि भी होता है। कई लोग इस नवरात्रि में भी प्रिय श्रोतागण देवी का विशेष रूप से पूजन करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से 2 नवरात्रि साल में आता है। एक प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय आता है और दूसरा जो शारदीय नवरात्रि के नाम से हम बाद में दिवाली से पहले उसको मनाते हैं। तो एक प्रिय श्रोतागण नवरात्रि हमारे सामने उपस्थित हुई। सर्वप्रथम हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम जोशी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है इस कारण से कि इनके माध्यम से ये जो सुंदर भवन है और भी सुंदर हुआ और इसमें हमारा और आपका मिलन प्रिय श्रोतागण 9 दिवस तक ऐसे ही चलता रहेगा। इनके कृपा से प्रिय श्रोतागण हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा करेंगे, सुनेंगे, गाएंगे और इस रूप से प्रिय श्रोतागण तृप्त होंगे 9 दिवस के लिए। इन परिवार को अपने ओर से, मंडली की ओर से और समस्त जितने लोग आज आए हैं और आते रहेंगे उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसके आगे प्रिय श्रोतागण आज प्रथम दिवस है तो ये हम उचित समझेंगे कि 9 दिवस की कथा हम और आप किस रूप से कहां से शुरू करेंगे, कहां पर अंत करेंगे। तो इस पर सबसे पहले हम गौर करेंगे और आगे प्रिय श्रोतागण कथा में प्रवेश करेंगे। कई बार रामनवमी करने का अवसर हुआ। पिछले 10, 12, लगभग 13 सालों से ये कार्य में जुटे हैं भरपूर रूप से। कई बार रामनवमी अलग अलग जगह पर प्रिय श्रोतागण करने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसा हुआ कि हर एक समय जब हम प्रिय श्रोतागण रामनवमी की कथा करते हैं तो कुछ ना कुछ अलग होता है। ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारी बड़ाई नहीं है, ये तो मानस और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाम है उसकी महिमा है और जो ग्रंथ है और तुलसीदास जी की कृपा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है प्रिय श्रोतागण, हर एक बार जब हम इसको खोलते हैं और इसका मनन करते हैं, यानी कि इसमें तो चौपाइयां हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो वही चौपाई में से प्रिय श्रोतागण बार बार अलग अलग नया नया कथा निकलता है। ये स्वयं मेरा भी अनुभव है और कई संतों का ऐसा मानना है
कि ये ऐसा नवीन वस्तु है, माने कि हर समय ये नया रहता है। जब भी कभी हम इसको खोलें, कई बार हमने वही कथा भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कब मिले उसका कथा किए, माता शबरी भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले प्रिय श्रोतागण, उसका कथा कई बार किए, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितना बार हो गया। लेकिन हर एक बार प्रिय श्रोतागण वही कथा करते हैं, हमें भी और आप सभी को इसी ग्रंथ से भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ नया अवश्य मिलता है। तो ये प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस का परिचय है, इसमें नवीनता है, माने कि हम और आप जब भी कभी इसको उठाएं प्रिय श्रोतागण, इसमें कुछ ना कुछ नया निकलता है। इस साल पहली बार हमारा और आपका ऐसा कथा प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस का होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जहां से रामचरितमानस को शुरू किए हैं वहां हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ प्रिय श्रोतागण वहां तक हम पहुंचेंगे। हर एक दिवस थोड़ा थोड़ा कथा करके और प्रिय श्रोतागण सिर्फ राम जन्म तक और हम कथा करेंगे। कई सालों से राम नवमी की जो कथा करते आए हैं, पहला बार प्रिय श्रोतागण ऐसा सौभाग्य हुआ कि शुरू से लेकर और हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म है वहां तक की कथा करें। ये इस कथा की महिमा और नवीनता है। तो प्रिय श्रोतागण ये संतों ने बताया ये ग्रंथ में जादू है, इसमें जो भी कोई आता है, जब भी कभी आता है, इसमें कुछ ना कुछ प्रिय श्रोतागण नया निकलता है। और भगवान शंकर सर्वप्रथम इस ग्रंथ को रामचरितमानस को राम कथा को प्रिय श्रोतागण अपने मन में उन्होंने रचा। मन में भगवान शंकर ने सर्वप्रथम और राम कथा को रचा। उसके बाद में इस कथा को विस्तार में भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद में मां पार्वती को उसने सुनाया। सबसे पहला सीख प्रिय श्रोतागण हमें ये मिलता है कि अगर हम अच्छा ज्ञान प्रिय श्रोतागण अपने ऊपर प्राप्त करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि दूसरों को ज्ञान बांटो, जितना हो सके बांटो। और प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान शंकर इस कथा का निर्माण करके और वक्ता हुए, यानी कि मां पार्वती को कथा सुनाए। लेकिन प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम अपने आप कुछ दिन बाद जाकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुने। तो हर एक वक्ता जो होता है, हर एक कथाकार जो होता है प्रिय श्रोतागण, उसका एक नियम ये भी होना चाहिए कि वो एक श्रोता भी है। उसको भी कभी कहीं जैसे अवसर प्राप्त हुए जा करके और कथा को अपने आप सुनना भी चाहिए। ये कथा हमने मानस बताती है, क्योंकि भगवान शंकर ने रचा, फिर मां पार्वती को बताया, उसके बाद में जाकर के अगस्त ऋषि से प्रिय श्रोतागण इस कथा को उन्होंने श्रोता रूप में, अगस्त ऋषि कथा किए और श्रोता रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और मां सती जो है बैठ करके ये कथा जो है उसको सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को रचा और जिस समय उन्होंने रचा, उन्होंने प्रिय श्रोतागण हमारे बारे में सोचा। कलयुग का जब शुरुआत हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर आए और प्रिय श्रोतागण कलयुग में लोगों के पास समय कम है और किस रूप से हम और आप भवसागर से पार भगवान का ध्यान करते करते अपना जीवन सुंदर बनाए, एक और दूसरा अपना अंत प्रिय श्रोतागण यानी कि मुक्ति का रास्ता कैसे मिले, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बारीकी से सोचा। उनका कल्याण हो। अगर कोई उनसे पूछे कि आपने रामचरितमानस को क्यों लिखा, क्यों आपने रचा, उन्होंने मानस में इस प्रश्न का उत्तर खुद अपने आप दिया है। किस कारण से हमने रामचरितमानस को लिखा? स्वतंत्र सुखाए, अपने सुख के लिए, मेरे सुख के लिए नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन की शांति के लिए, अपने सुख के लिए और इस रामचरितमानस का निर्माण किया अपने लिए। लेकिन ऐसा कार्य करके प्रिय श्रोतागण जो ज्ञान है सबको बांटा। अब कई पीढ़ियों से हम तो पीजी से आए, न्यूजीलैंड में है, भारत में भी उसी रूप से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस की कथा है आज भी
और पावन रूप से, सुंदर रूप से, भारी रूप से, बड़ा रूप से प्रिय श्रोतागण चल रहा है। किस कारण से और ये कथा ऐसे सुंदर रूप से चलता है प्रिय श्रोतागण, हम आपको आज की कथा में बताएंगे। तो सर्वप्रथम रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने अपने मन में इस कथा को रचना किया। और प्रिय श्रोतागण कब रचना किया? जब वो बैठ करके भगवान श्री राम के जो नाम है उसका ध्यान है उसको कर रहे थे। रामचरित यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में क्या हुआ उसको रामचरित्र कहते हैं। वो भगवान शंकर के हृदय में आकर के बैठा और प्रिय श्रोतागण मन में राम कथा का निर्माण किया। माँ पार्वती को उसने बताया। और जैसे राम कथा भगवान शंकर के हृदय में आकर के बैठता है, भगवान शंकर इतने आनंदित हो जाते हैं और इतना आनंद भर जाता है कि समाधि में चल देते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण किसी को ऐसा ना लगे कि भगवान शंकर ने छुपा लिया, माँ पार्वती को बताया वहां से और कथा आगे बढ़ते हैं। पार्वती मैया को बता करके प्रिय श्रोतागण काकभस्म जी जो रामचरित मानस के एक वक्ता हुए, यानी कि काकभस्म जी जो चिड़िया है, कौवा है, वो प्रिय श्रोतागण रामचरित मानस के राम कथा के स्वयं एक वक्ता हुए, वो भी चिड़िया रूप में कथा बताते हैं। उत्तरकांड में उसकी कथा आई है। तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बता करके और उसके बाद में काकभस्म जी चिड़िया को बताया। ये अलग कल्प की बात है और ये प्रिय श्रोतागण अलग युग की बात है। उस समय जो चिड़िया होते थे और आज की चिड़िया में बहुत अंतर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज के जो मनुष्य है और उन जमाने के मनुष्य जो है उसमें बहुत अंतर है। लंबा चौड़ा थे और उनकी जो जीवन है यानी कि जिंदगानी है, एज है, उम्र है, बहुत लंबा था। हमारा और आपका उम्र अगर भगवान की कृपा हुई 100 साल हम जाएंगे, लेकिन सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो लोग कई हजार वर्ष प्रिय श्रोतागण जीते थे। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लगभग 10,000 वर्ष तो उन्होंने सिर्फ राज किया, मानस की कथा हमें बताती है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण उन्होंने यानी कि भगवान शंकर ने काकभस्म जी जो चिड़िया है उसको राम कथा बताया। क्यों बताया चिड़िया को? प्रिय श्रोतागण ये जो कथा है ये किसी भी रंग रूप में किसी भी व्यक्ति को और किसी भी रूप में कैसे भी पहुंचे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, कौन सा कार्य हम करते हैं प्रिय श्रोतागण, जानवर है, पशु है इत्यादि है, भेदभाव ये कथा नहीं करती। भगवान शंकर ने यही शिक्षा दिया। इस कारण से उन्होंने और चिड़िया को सबसे पहले माँ पार्वती के बाद में और काकभस्म जी को बताया। दूसरा कारण चिड़िया जो है आप सभी जानते हैं यहाँ से वहां वो उड़ कर जाती है। जितना दूर हम और आप यानी कि व्यक्ति हम और आप जा नहीं पाते और बातचीत नहीं कर पाते, उससे कई ज्यादा दूर चिड़िया जाकर के प्रिय श्रोतागण जो कथा है और पूरे जो पृथ्वी में उसको वहां पर जाकर के फैला देती है। इस रूप से बड़ा सुंदर रूप से और प्रिय श्रोतागण काकभस्म जी को ये कथा जो है उसको पता चला। और मानस का अर्थ प्रिय श्रोतागण रामचरित मानस, भगवान श्री रामचंद्र जी को हम और आप जानते हैं, लेकिन रामनवमी हर साल हमें एक नया अवसर प्रदान कराता है। हर साल जब रामनवमी आता है, जैसे दीपावली आता है या कृष्ण अष्टमी आता है, हर साल हमें और आपको रामनवमी एक सुंदर अवसर प्रदान करता है कि हम फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जाने। साल भर अगर हम कहीं बिछड़ जाते हैं भगवान से, पूजा पाठ शायद थोड़ा कम हो जाता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला आओ 9 दिवस प्रिय श्रोतागण रामनवमी के माध्यम से हमारा और आपका यानी कि भक्त और भगवान का परिचय 9 दिवस में फिर से हुए। और कथा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी से फिर से परिचित हुए। कौन है भगवान श्री राम? ये सब कथा हम 9 दिवस में प्रिय श्रोतागण करेंगे। और कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना, उनका पूजा पाठ इत्यादि करना और ऐसे ऐसे कथा क्यों श्रवण करना जरूरी है, आवश्यकता क्या है और इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है,
आजकल हम कहेंगे कि समय थोड़ा कम है, आपको 2-3 जॉब अगर कहीं मिला करे करने के लिए तो आप देखेंगे किसमें ज़्यादा फायदा है। सबसे पहले अगर एक समय एक ही दिन का है और 3-4 जगह अलग अलग जगह जाकर काम करना है तो आप सोचिए भैया किसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। ये हमारा और आपका सोच ऐसा है और इसमें कुछ गलत नहीं है प्रिय श्रोतागण, ये कलयुग के लिए बिल्कुल सही सोच है। तो प्रिय श्रोतागण, ये जरूरी है कि हम और आप जब कभी भी कथा में आए तो हमारा और आपका मन बिल्कुल साफ रहे, ताकि जितना भरपूर रूप से जो कथा है उसको हम श्रवण करें और अंत में ये भावना लेकर की कथा सुने कि इस घर पर अवश्य भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जो होगा, झलुआ आएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी को हम झूला झूला करके उनका स्वागत करेंगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कथा श्रवण करके हम और आप क्या करें, भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने मन और अपने जीवन में भी धारण करें। भगवान श्री रामचंद्र जी के झलुआ झूलन का कार्य हम करा देंगे। ये तो हमारा और आपका 9 दिवस में अवश्य होगा। आपके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के बैठे और आपके साथ रुके, ये आपके ऊपर निर्भर है। और इसका एक ही उपाय है प्रिय श्रोतागण, इन 9 दिवस में भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान जितना हो सके, जहां हो सके हम और आप जाकर की कथा सुने और सादर रूप से खाना इत्यादि खाएं और अंत समय प्रार्थना करें कि भगवान हमारा जो जीवन है उसको चमका दे। आप सिर्फ यहाँ पर झलुआ में नहीं आना, आप हमारे हृदय में आकर वास करना, आप हमारे जीवन में आकर वास करना, इस रूप से प्रार्थना करें। इन शब्दों के साथ हमारा और आपका समय आता है, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो इस रूप में सर्वप्रथम भगवान शंकर मां पार्वती को कथा बतलाते हैं, भोलेनाथ काकभूषण जी को बताते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, यही कथा उसको बताते हैं। और प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी याज्ञवल्क्य जो ऋषि मुनि होते हैं उसको बताते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं। और ये जो गुरु परंपरा है उसके माध्यम से, माने कि एक गुरु अपने शिष्य को बताता है, वो शिष्य अपने जो चेला है उसको शिष्य को बताता है। ऐसे करते करते और गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु हैं संत नरहरिदास प्रिय श्रोतागण, उन्होंने इस कथा को और तुलसीदास जी को बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, ये बिल्कुल यूनिक है। राम कथा अनेक है, रामायण अनेक है, रामचरितमानस सिर्फ एक है प्रिय श्रोतागण। कई लोगों ने रामायण की निर्माण किया, रामचरितमानस बिल्कुल एक है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा। इसकी खूबी ये अवधि हिंदी भाषा में है, हम और आप जानते हैं प्रिय श्रोतागण। भारत से हिंदी भाषा जो है उसको उपजा। कलयुग में लोगों के पास समय कम है, आजकल से मुश्किल प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो संस्कृत को बिल्कुल भली भांति अच्छी तरह से और जानते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और संस्कृत में बात कर सकते हैं। लेकिन जो बोलने वाली भाषा है हिंदी है प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस भाषा को चुना हमारा और आपको सोच करके कि जब हम कलयुग में आएंगे, हमारा जन्म होगा और सबसे सरल सबसे आसान क्या रास्ता है कि हम वही भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है उसका ध्यान इत्यादि, कीर्तन भजन इत्यादि दोहा चौपाई कर सके। और इस माध्यम से अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। प्रिय श्रोतागण, ये कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे ऊपर किया। और हमारे और आपके जो पूर्वज है, अब कई लोग यहाँ पर फिजी से जुड़े हैं। फिजी में जो भारतीय माने कि जो वासी आए थे कई पीढ़ी पहले, वो सब भारत से जो आए थे उनको आज हम गिरमिटिया के नाम से जानते हैं। इस बात को हम कभी भूले नहीं कि उन्होंने कड़ी परिश्रम करके और हमारी जो भाषा है उसको बचा करके रखा। और भाषा नहीं लेकिन संस्कार भी प्रिय श्रोतागण बचा करके रखा। बातचीत करना एक बात है, लेकिन वो भावना और वो संस्कार अपने पुत्रों में, और वो पुत्र अपने पुत्र में, वो पुत्र अपने पुत्र में, जो पुत्री है, कन्या है, ऐसे करते करते प्रिय श्रोतागण सब कोई आज हम और आप बैठे हैं और हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं। कुछ लोग पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन आप सभी कोई समझ सकते हैं प्रिय श्रोतागण, ये उन हमारे और आपके उन पूर्वजों की कृपा है। नहीं तो हम प्रिय श्रोतागण ऐसे बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की जो नाम है और उसका गुणगान नहीं कर पाते। तो हमारे पूर्वज जितने हैं उनको धन्यवाद, और धन्य हमारे और आपके माता पिता। अब हमारे और आपके माता पिता अगर चुनते कि भैया शुरू से जब से रोनिल छोटा बच्चा है उसके सिर्फ इंग्लिश में बात करना, एक दिन न्यूजीलैंड में आके बैठी, फिजी में नहीं रही, इस कारण से इंग्लिश में बात कराना उससे, अगर ऐसा होता प्रिय श्रोतागण तो आज आपके सामने हम और आप बैठ करके इस रूप से माने कि कथा के माध्यम से बात नहीं कर पाते। आप हिंदी जानते, हम इंग्लिश जानते, तो कैसे बात होता ये हम और आप सभी को जानते हैं। कहने का भाव ये कि हम और आप प्रिय श्रोतागण अपने माता पिता को इस रूप से कभी ना भूलें कि संस्कार और भाषा का ज्ञान हमें और आपको दिया, इस कारण से हम और आप यहाँ पर बैठे। ये परंपरा बहुत पहले से चली आई है भारत में भी और फिजी में। और प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम और आप अपने बच्चों को भी ये संस्कार और ये भाषा का जो ज्ञान है उसको दें, ताकि ये जो पीढ़ी है और जो परंपरा है वो चलती जाए। तो प्रिय श्रोतागण इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस है उसका निर्माण किया। हम और आप चलें सर्वप्रथम
सबसे पहला चौपाई जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, उसका श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम साधु प्रथम में कीन प्रणाम। रामायण सुर कर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। गुरु पद पदम परागा तुरंत सुहास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी जब दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। गुरु पद पदम परागा तुरंत सुहास सरस अनुरागा। मुनि मैं सुर चारु समन सकल भवरोग परिहारु। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। तन विमल विभूति मांडल मांगल मोद प्रस्तुति। जन मन बांधु मकर मलहारी ये तिलक गुण धनवत करनी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई से रामचरितमानस का शुरुआत जो है करते हैं। पहले संस्कृत में, संस्कृत जो भाषा है कई भाषाओं की माँ है, हिंदी भाषा की भी माँ है। उससे पहले संस्कृत में 7 श्लोक जो है उसको लिखे और संस्कृत जो भाषा उसको धन्यवाद दिया। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण चौपाई के माध्यम से सर्वप्रथम अपने गुरु को याद किया और हमारे और आपका प्रिय श्रोतागण ये परिचय कराया कि जब कभी हम और आप प्रिय श्रोतागण राम कथा करें, रामचरितमानस की कथा करें, सर्वप्रथम अपने जो गुरु हैं, अपने अपने गुरु उनको याद करें। जीवन में प्रिय श्रोतागण सबसे प्रथम गुरु हमारे और आपके माता पिता होते हैं। सबसे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं।
उसके बाद में माता पिता प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में, और हम बात इस रूप से नहीं कहते कि वो गुरु के पदवी से छूट जाती, कि कुछ दिन तक आपके गुरु थे और उसके बाद में उनकी जो गुरु की पदवी है निकल जाती, ऐसा नहीं होता। माता पिता गुरु रूप में प्रिय श्रोतागण जब तक हमारे जीवन में है तब तक है, उनका जो स्थान है वो बंधा है। उसके बाद में जब हम और आप प्रिय श्रोतागण पाठशाला जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अलग अलग गुरु हमें मिलते, कई गुरु मिलते, कई सब्जेक्ट से, कई क्लास से कई गुरु प्रिय श्रोतागण मिलते हैं। और प्रिय श्रोतागण एक आखिरी गुरु जो हमें अपने जीवन में मिलता है उसको आध्यात्मिक गुरु के नाम से जानते हैं। उसका कर्तव्य है हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण भगवान से परिचय कराना, भगवान से मिलाना सरल है। हम आपसे कहें कि आज आप सभी कोई भगवान से मिलने के लिए आए हैं तो इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान हमारे सामने है। जब कभी आपका मन करे कि भगवान का दर्शन करें, मंदिर पहुंच जाओ, अपने घर में जाकर के पूजा स्थान के आगे आंखें खोल के खड़ा हो जाओ, भगवान का दर्शन हो गया। ये भगवान का परिचय, माने भगवान को हम मिल लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन भगवान कौन है उसका परिचय प्रिय श्रोतागण जो आध्यात्मिक गुरु है अपने ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और गुरु मंत्र के माध्यम से हमारे जीवन की वो जो गांठ है उसको खोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर रूप से और अपने गुरु और सभी गुरुओं को ध्यान किया। जब भी कभी कथा चले हम और आप अपने गुरु को भी अवश्य ध्यान करें, और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्धारित कर दिया मानस में। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण ब्राह्मणों की वंदना जो है उसके बाद में किया। बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनय संशय सब हरना। प्रिय श्रोतागण आप कई लोगों से बात करेंगे, हम और आप कभी का कहीं कहीं पर बैठकर चर्चा करते हैं तो हम प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है। पंडित जो भी जिसके पास ज्ञान है उसको हम पंडित कह सकते हैं। ब्राह्मण दो मत के लोग हैं। एक मत के लोग कहता है कि पिता ब्राह्मण रहा, पुत्र ब्राह्मण है। आपने सुना होगा, अवश्य सुना होगा, उसी से पूजा कराएंगे। पिताजी उसके ब्राह्मण रहा, उसके आधा ब्राह्मण रहा, इत्यादि पीढ़ी से चली आई है। और प्रिय श्रोतागण कुछ दूसरे मत के जो लोग हैं वो कहते हैं ब्राह्मण अपने आचरण से आते हैं। हाँ, ब्राह्मण अपने आचरण से आते हैं, माने कि क्या कर्म वो जीवन में करते हैं, उनका पैदाइश भूल जाओ, लेकिन जीवन में अपना कर्म क्या करते हैं उस माध्यम से उसको हम ब्राह्मण रूप में पहचानते हैं। रामचरितमानस इस विषय पर प्रिय श्रोतागण क्या बताती है मानस के आधार पर। और महीसुर कौन है? पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण जो देवता है, पृथ्वी के देवता महीसुर उसको कहा गया, सूर्य यानी कि देवता, और पृथ्वी के देवता प्रिय श्रोतागण ब्राह्मणों को कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात कहते हैं प्रिय श्रोतागण कि ब्राह्मण वो व्यक्ति है जिसके गुण सबसे अलग है। गुण, जिसके गुण प्रिय श्रोतागण सबसे अलग है, जिसके आचरण सबसे सुंदर है। आपके साथ में उठे बैठे बातचीत इत्यादि करें और आपको अच्छा लगे उनसे बात करने के लिए और आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं। तो उनके अच्छे अच्छे गुण हैं, सब गुण पेश होता अगर उनके सुंदर है, उनका जो बिहेवियर है बहुत सुंदर है, और किस रूप से वो उठते बैठते हैं बातचीत इत्यादि करते हैं वो सुंदर है, उनके सोच विचार ऊंचे हैं। और प्रिय श्रोतागण उनके जो कर्म है वो धर्म अनुकूल है, यानी कि धर्म जो है उसमें जितना रूल से है, कैसे हम जिए, क्या करें क्या नहीं करें, प्रिय श्रोतागण इन सब का ध्यान करके जो व्यक्ति रहता है गोस्वामी तुलसीदास जी उनको ब्राह्मण कहते हैं। अज्ञान से उत्पन्न प्रिय श्रोतागण सब संदेह जो है उसको हर देते हैं। कोई भी मन में संदेह है उनके सामने हम प्रकट करें, उस संदेह को हटा दे, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण कहा है। सब गुणों के खान है और प्रिय श्रोतागण प्रेम सहित संत समाज सहित सुंदर वाणी से सबको प्रणाम करते हैं। झुका हुआ है उनका सर
आप उनके प्रशंसा करियो तो उसके सर झुक जाइए, नहीं कि ऐसे हो जाइए हाँ आज में कोई अच्छा लोग है। ऐसे व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, ब्राह्मण कहकर बुलाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति से आप पूजा पाठ करियो, ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी इस रूप से देते हैं। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण साधु वंदना जो है उसको करते हैं। ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण साधु संत, सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी गौर से इन सब का परिचय इत्यादि देते हैं। साधु चरित सुर चरित कपासु निरस्त विसिद्ध गुणमय फल जासु। साधु ऐसे व्यक्ति होते हैं प्रिय श्रोतागण जिनके जो चरित्र होते हैं, किस रूप से वो रहते हैं, ऐसे होते हैं जैसे कपास का फूल होता, आप सभी जानते हैं कॉटन है ना, उसमें कपास का ऐसा कोई खूबी नहीं है कि उसके फूल को लेकर प्रिय श्रोतागण हम आकर पूजा इत्यादि करें। लेकिन जब वो बिल्कुल झूरा हो जाता है, सूख जाता है, तब प्रिय श्रोतागण उसके अंदर कपास जो उजाला वस्तु होता है वो बड़ी मेहनत से और अपने आप को बदलती है और लोग बदलते हैं, तब वो जाकर के कपड़ा बनता है। कभी प्रोसेस देखना, अगर कपास यानी कि पेड़ में जो कॉटन है लगा हुआ है और यहाँ है, और हम जो कपड़ा पहनकर यहाँ बैठे हैं, यहाँ से वहाँ आने का रास्ता क्या है प्रिय श्रोतागण, लोगों के पास इसके लिए समय है ना, कभी काल देख लेना, कभी काल देख लेना। ये जो प्रोसेस है ये बहुत दुखदाई है, ये बहुत दुखदाई है। किसके लिए? उस कपास के लिए बहुत दुखदाई है प्रिय श्रोतागण। सुई धागा इत्यादि उसमें लगता है, कटता है, घिसता है, ये सब करके प्रिय श्रोतागण तब कपड़ा जो है बनता है। लेकिन इतना मेहनत करके हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण तन जो है उसको ढकने का कार्य करता है, ये उसकी खूबी है। और उनका जो फल है प्रिय श्रोतागण उसमें कोई रस नहीं है, नीरस है ना, नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। आप कपास को अगर ऐसे करोगे उसमें से पानी इत्यादि नहीं निकलेगा, और नीरस है प्रिय श्रोतागण। साधु संत ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति होते हैं प्रिय श्रोतागण जो अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए जीते हैं। रस उनका जो है जीवन में वो परोपकार करने के लिए है। ठीक उसी तरह से जैसे कपास प्रिय श्रोतागण अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु। दूसरों के लिए अपने आप को परिछिद्र गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार दुरावा, बार बार उसको हम छेद इत्यादि करते हैं प्रिय श्रोतागण। लेकिन अंत समय में हमारा और आपका सुंदर रूप से तन जो है उसको ढकने का कार्य आता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसके बाद में प्रिय श्रोतागण सत्संग की महिमा जो है उसको बताते हैं। पहले साधुओं के बारे में बताया, ब्राह्मणों के बारे में बताया, और प्रिय श्रोतागण गुरु का नमस्कार इत्यादि करके, और अब हमें और आपको ये बता रहे हैं कि किस रूप में हम और आप कलयुग में प्रिय श्रोतागण भगवान तक पहुंच सकते हैं। चौपाई के माध्यम से सुने, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, सदा बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, सदा बिहारी। विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। सत्संगत मुख मंगल मूला, कोई फल बिनु साधन फूला। मंगल भवन मंगल हारी, बिहारी।
हित नहीं कोई हो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। सत्संग के बारे में जब गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं तो कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना प्रिय श्रोतागण विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना सत्संग जो है वो सहज में नहीं मिलता। सर्वप्रथम विवेक। विवेक प्रिय श्रोतागण, जैसे हमने आपसे बताया कि हमारे धर्म में और कई रूल्स हैं, क्या करें क्या ना करें। कई अनेक ग्रंथ हमें प्रिय श्रोतागण बताते कैसे कोई कार्य करें क्या नहीं करें, ये सब हमारे लिए काफी निर्धारित है। लेकिन विवेक प्रिय श्रोतागण हमारे मन की वो आवाज है, वो बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो कार्य हम करने जा रहे हैं, क्या ये कार्य सही है या गलत है, उसको विवेक कहते हैं। अगर आपके मन में प्रिय श्रोतागण कोई जो बैठा है और आपसे कह रहा है कि ये काम आज नहीं करना, तुम ये काम कभी नहीं करना तुम, मान लो आपका विवेक जागा हुआ है और आपको कह रहा है कि ये कार्य आपको करने के लिए गलत है, उसको विवेक कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हमारे हृदय में ये विवेक एक जागे कैसे। सबके हृदय में विवेक है, हमें और आपको उसको जगाना है, माने अनलॉक करना है, दरवाजा खोलना है। कैसे खोलेंगे प्रिय श्रोतागण? और जब दरवाजा खुल गया है तो उस दरवाजे को खुला कैसे रखेंगे? ये प्रिय श्रोतागण सत्संग जो है कराता है। सरल रूप से सत्संग संतों का संग है, और जो व्यक्ति प्रिय श्रोतागण संत भावना के साथ में, और जब संत की भावना के साथ में हम और आप मिलते हैं, संत एक व्यक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन जो भावनाओं संत के पास है वो सबके जीवन में है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके। हमारा और आपके ऊपर ही निर्भर है कि उस भावना को एक हम पहचाने और दूसरा अपने जीवन में उतारे, माने कि प्रदर्शन करें, हम भी प्रैक्टिस करें, अनुभव करें। हम और आप जब सुंदर भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण मिलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा इत्यादि करते हैं, कीर्तन इत्यादि करते हैं, उसको हम प्रिय श्रोतागण सत्संग कहते हैं। सत्संग के माध्यम से विवेक जो हमारे हृदय में जो जगाता है, जगाने का कार्य जो है वो करता है, ये सत्संग करता है। क्योंकि हमें और आपको भगवान का ज्ञान होता है, और इस माध्यम से विवेक जो है वो जागता है, और उसके बाद में वो दरवाजा खुला रखने के लिए हमेशा जो सत्संग इत्यादि करने का प्रयास हम और आप करें। ये सत्संग दुर्लभ है, ये सत्संग दुर्लभ है, और आप सभी ने इसका अनुभव किया। हर साल हम और आप पूजन करते हैं, अपने अपने घर पर सलिना पूजा, कई लोगों को निमंत्रण देते हैं, लेकिन मुश्किल से शायद जितना लोगों को आपने बुलाया सब कोई आ पाए। सबको प्रिय श्रोतागण पूजा पाठ में आने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जिसके ऊपर हरि कृपा हुई, यानी कि भगवान की कृपा हुई, वही यहाँ पर प्रिय श्रोतागण आ करके और भगवान की कथा जो है उसको श्रवण करता है, माने सत्संग करता है, माने उसके हृदय में विवेक जागृत होती है। इस रूप से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, सत्संग जो है उसकी महिमा बताते हैं, और कहते हैं कि सत्संग के माध्यम से जो दुष्ट इत्यादि भी है वो प्रिय श्रोतागण और सीधे रास्ते पर चल देते हैं। कई कथा इतिहास में प्रिय श्रोतागण आई है, कई ऐसे राक्षस हैं जो अपना सिर्फ संग बदल के, किसके साथ हम और आप अपना संग करते हैं। ये कथा तो हम बार बार करते हैं, लेकिन उचित है बताने के लिए कि आप सभी जब स्कूल पढ़े थे फिजी में, तो आपके क्लास में कितने लोग थे? कई बच्चे इत्यादि थे। आप मित्र यानी कि दोस्ती 20-30 लड़कन से आगे नहीं करियो, कभी नहीं करियो। मुश्किल से 1-2 व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास 50 दोस्त थे। फेसबुक के भी
बता दें, फेसबुक के भी फ्रेंड लिमिट है। हाँ, अगर आप जानते नहीं थे 5000 फेसबुक के फ्रेंड लिमिट है। फेसबुक बताया भैया आपके पास मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स होना चाहिए। कहने का भाव ये प्रिय श्रोतागण कि किसके साथ हम दोस्ती करते हैं या किसके साथ हम मिलते जुलते हैं उसको हम चुनते हैं। हम और आप चुनते हैं, या तो आप सोच समझ के चुनते हैं या तो आपका मन कहता है और आप चल रहे हैं, लेकिन हम और आप चुनते हैं कि किसके साथ में हम संग देते हैं। हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है प्रिय श्रोतागण। कथा बताती है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ में सत्संग करो, संगत करो और ऐसे ऐसे जगह पे जाओ जहां पर प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका कल्याण हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। जितने लोग प्रिय श्रोतागण भावर घूमे हैं और शादी विवाह किए हैं, पहला 4 भावर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 भावर आपका हो गया। तो हम और आप ये कसम खाते हैं कि धर्म की सुरक्षा करेंगे। हाँ? जो भी कार्य हम करेंगे धर्म का ध्यान रख के करेंगे। जो भी कार्य हम करेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए करेंगे प्रिय श्रोतागण। तो इस रूप में सत्संग हमें कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुंदर अवसर प्रदान करता है। अलग अलग युग में प्रिय श्रोतागण लोग बहुत ध्यान इत्यादि करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। शायद ये बात हम और आप जानते हैं कि कई ऋषि मुनि ने त्रेता युग में भगवान का ध्यान किया, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। तब प्रिय श्रोतागण उनके ऊपर भगवान कृपा करके उनको गाय, बैल, बछड़े इत्यादि बना करके वृंदावन में उनको जन्म दिया, ताकि वो भगवान को अलग रूप से प्रिय श्रोतागण उनका दर्शन कर सके। हमारा और आपके लिए कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुंदर तो साधन प्रिय श्रोतागण वो कलयुग जो समय ही कम है, हमें और आपको ये साधन देता है कि जितना समय मिले सत्संग करो और उसमें से कुछ निकालो, सुनो, उसमें से कुछ निकालो अपने मन में और अपने मन में घुमाओ और प्रिय श्रोतागण अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। अब मन ऐसा वस्तु है कि हमारा और आपका मन बैठे बैठे भी दुनिया का पूरा चक्कर कर सकता है। ये हमारा मन है और इस मन की गति को प्रिय श्रोतागण हम रोक नहीं पाते। इस माध्यम से कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ, आपके भी साथ होगा कि कथा में अगर हम कई बार सुनेंगे शायद 1-2 चीज याद होगा, राइट, ठीक है, लेकिन प्रिय श्रोतागण यही एक चीज भी इसका मनन करके अगली बार आप फिर कथा में जाएंगे, कुछ और निकालेंगे और जुड़ते जुड़ते प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे हम और आप आध्यात्मिक रास्ते से और मोक्ष की ओर जा रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे खल, दुष्ट, राक्षस इसका वर्णन करते और उनको धन्यवाद देते हैं। राक्षसों के कारण प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु रूप धारण करके और पृथ्वी पर आए और सुंदर सुंदर चरित्र किए। ना होता राम अगर पृथ्वी पर, लंका पर अगर रावण का राज्य नहीं होता तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी पर आने की आवश्यकता न होती। हमारा और आपका भगवान में प्रेम जो है वो बढ़ाता है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर। सोचना इस बारे में, हमारा और आपका भगवान में प्रेम बढ़ाता है भोलेनाथ, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। एक ही कारण है प्रिय श्रोतागण, उन तीनों ने पृथ्वी पर आकर और रहा है, मनुष्य का रूप धारण किया, बाल लीला इत्यादि किए भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण। और आप सभी जानते हैं भोलेनाथ तो कैलाश पे वैसे रहते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका जो रुचि है उन ऐसे देवताओं से, उन ऐसे अवतारों से प्रिय श्रोतागण होता है जो हमारे करीब है। माने कि भगवान कृष्ण वृंदावन में आकर चलें तो संतों का ऐसा मत है कि उसका एक एक कण भी प्रिय श्रोतागण जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण चले थे उसके नंगे पांव वहां पर आकर अयोध्या में भी वही भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव इत्यादि हुए, वो भूमि बिल्कुल पवित्र हो गया। और इस रूप से हमारा और आपका जो मन है, जो प्रेम है, ऐसे ऐसे जो देवता है उससे ज्यादा रुचि रहते हैं। हमारा पूजा करते हैं विष्णु भगवान की, अवश्य लक्ष्मी मैया के भैया पूजा करियो,
प्रिय श्रोतागण, साल में एक बार हम और आप लक्ष्मी माँ की पूजन करते हैं दिवाली के समय, लेकिन जितना हो सके रामायण की कथा के माध्यम से भगवान श्री राम और माँ सीता का हमारा ध्यान करते हैं। आज की कथा की आखिरी चौपाई में प्रिय श्रोतागण, हम और आप श्रवण करें गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या बताते हैं। नैया मोरी बार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी बार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी बार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी बार लगाना राम हो रामा। रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण विचारा, मंगल भवन मंगल हारी राम हो रामा, उमा सहित जय गौर कुमारी राम हो रामा, मैया मोरी बार लगाना राम हो रामा, मैया मोरी बार लगाना राम हो रामा। राम नाम बिनु सोय न सोय, बिनु पत्नी सब भाग सवारी राम हो रामा, सोना वतन बिलावर नारी राम हो रामा, मैया मोरी बार लगाना राम हो रामा, मैया मोरी बार लगाना राम हो रामा। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं कि ये जो रामायण की कथा है, राम की कथा है, किसको मीठी लगेगी, किसको प्यारी लगेगी। प्रभु पद प्रीति न समझी नेकी, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। जैसे हम चाय पिएंगे और उसमें शक्कर है और शक्कर नहीं है, दोनों का जो प्रिय श्रोतागण स्वाद है वो बिल्कुल अलग होगा। भले हम कई सालों से शक्कर ना पिए और स्वाद से हम अनुभवित हो जाएं, लेकिन जब शक्कर पीते हैं और ना शक्कर पीते हैं, उसका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरणों में, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उसको ये कथा फीकी लगेगी। माने आप सुनेंगे तो बात वही हुआ, इधर से सुना उधर से निकल गया, भीतर कुछ नहीं गया, जीवन में कुछ नहीं उतरा। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका कर्तव्य बनता है हरिहर पद रति मति।
अपने बुद्धि और अपने मन और अपने कर कमलों से भगवान की सेवा करें, भगवान का ध्यान करें और अपने आप को इस लायक बनाएं प्रिय श्रोतागण कि कथा में रुचि यानी कि कथा में प्रेम हुए। साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण लगभग 16-17 साल और अपने गुरु से यही राम कथा प्रिय श्रोतागण बार बार उन्होंने सुना। इसी मानस में उन्होंने अपने शब्दों में लिखा, बार बार हमने भी माने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार और ये कथा को प्रिय श्रोतागण हमने सुना, लेकिन कथा में प्रिय श्रोतागण प्रेम नहीं आया। और बाद में चल के प्रिय श्रोतागण जब वो बड़े हुए, बुद्धि में परिवर्तन हुआ, तब प्रिय श्रोतागण गुरुजी की जो कथा है वो याद आई मन में और उस माध्यम से उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। हमारा और आपका सीख क्या है? हम और आप कथा में आए और हमें कुछ समझ में न आए, कथा को छोड़े मत। ऐसे नहीं कि अगले बार फिर नहीं आएंगे। खास तौर से प्रिय श्रोतागण बच्चों के लिए आप माने, हम और आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं और हमारे बच्चे स्कूल गए और आ या ए, अभी बच्चे हिंदी सीख रहे हैं तो हम भी जाते हैं उनके साथ में हिंदी स्कूल। हम तो बाहर बैठते हैं, आ लिखते हैं, या स्कूल पे जाएंगे ए लिखेंगे। आप अनुमान लगाएं प्रिय श्रोतागण कि अगर बच्चा ए नहीं लिख पाता है स्कूल में, तो क्या हम उसको ऐसे छोड़ दें कि अच्छा तुम कभी पढ़ी हो नहीं? ऐसा नहीं होगा। आप उसको परसों फिर स्कूल भेजेंगे, अगले हफ्ते फिर स्कूल भेजेंगे, साल 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 उनको स्कूल भेजेंगे और धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण कुछ ना कुछ ज्ञान उसके हृदय में और जीवन में अवश्य आएगा और अपना जीवन का निर्वाह करने का रास्ता वो खोज लेगा। सब कोई डॉक्टर नहीं बनिए, सबको इंजीनियर नहीं बनने, ये बात निर्धारित है, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान प्रिय श्रोतागण आता है। कथा हमें ये बतलाती है कि हम और आप जो हमें मुश्किल लगे और जो हमारे लिए उचित है, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो हमारे लिए मुश्किल है और जो हमारे लिए उचित है प्रिय श्रोतागण, अगर हमें वो कार्य कठिन लगे तो उस कार्य को हम छोड़े नहीं, लगे रहें, बच्चों को लगाए रहें प्रिय श्रोतागण। और धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई सालों बाद रामचरितमानस का निर्माण किया। उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण एक ना एक दिन हमारे में, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। अगर हुआ नहीं अभी तक कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करें और प्रिय श्रोतागण राम कथा से प्रेम करें। अंतिम बात प्रिय श्रोतागण आज के लिए, अगर कोई एक बात आप इस कथा से लेकर जाएं तो इस बात का ध्यान देना कि साधारण रूप से अगर हम इस ग्रंथ को देखेंगे, साधारण रूप से अगर हम इस ग्रंथ को देखेंगे तो ये हमें किताब लगेगा। माने जो इसको नहीं मानता है तो बोलेगा ये तो एक पुस्तक है, ये तो एक साधारण पुस्तक है। हमारे और आपके घर में कई पुस्तक हैं प्रिय श्रोतागण, इसमें क्या खास है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, यही में रघुपति नाम उदारा, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है प्रिय श्रोतागण इसमें है। इस कारण से इस ग्रंथ का जो महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंस जो है वो कई ज्यादा प्रिय श्रोतागण बढ़ गया। ये गोसाई तुलसीदास जी की कृपा नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ में भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर नाम जो आया है, इस कारण से इस ग्रंथ का महिमा जो है वो बढ़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बताते हैं। कहने का तात्पर्य ये प्रिय श्रोतागण कि जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जो है उसको उतारो, जितना हो सके कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप इत्यादि करो, इसी में हमारा और आपका कल्याण है। कल हम जब दूसरे दिवस की कथा शुरू करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम, उसकी चर्चा से और दूसरे दिवस की कथा प्रिय श्रोतागण अंत शुरू करेंगे। आज की जो कथा है हम यहीं पर विराम देते हैं। समय का बहुत ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि 9 दिवस का कार्य है और हर दिवस प्रिय श्रोतागण 9 बजे के इर्द गिर्द हम आरती यहाँ पर करेंगे। आप सभी ने बड़े सुंदर रूप से कथा को सुना।
आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा बरसे। आप सभी खड़े हुए बारी बारी आए और आरती जो है मुख्य श्रोता के बाद में करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण जी के भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सतिया की आरती। यावत् ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती बालवीर विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सतिया की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सतिया की आरती। संकट गावत शंभु भवानी आरती हरगत संभव मुनि विज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सतिया की आरती। कभी पूज बखानी आरती काज बचोल गरुड़ के रही की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सतिया की आरती। चारों वेद पुराण अष्ट दश आरती गाओ शास्त्र सब कथन सोरठ आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सतिया की आरती। मन धन संतन को सर्वस आरती सारे हाथ सामत सब की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सतिया की आरती। कालीमल हरण विषय रसपी की आरती सुभर सितार पुत्रवती की आरती।
सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। निराजनं समर्पयामि। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, हम आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को आरती का दर्शन करें। हमारा और आपका समय आता है, चलिए क्षमा प्रार्थना इत्यादि का कार्य जो उसको करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। करो दुख दर्द सबा, क्षमा करो भगवान हो, मन नाचे हो लेकर निर्मल ज्ञान हो, घर में हो आरती करम कमल चितलाय हो, हरि वासा करे ज्योत अनंत जलाय हो। कीर्तन करे भरे प्रेम दरिया हो, हरि श्रवण करे सात लोक से आए हो, सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ हो, नमस्कार का भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ हो। जोड़ में दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, रघे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में चलिए सभी को मिल करके और शुभकामनाएं मांगते हैं। शुभकामनाओं के मंत्रों के माध्यम से हम और आप प्रिय श्रोतागण कल्याण की प्रार्थना करते हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करना ऐसे प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है उनको हटाए भगवान, थोड़ा थोड़ा शक्ति हमें प्रदान कर दे। अपने लिए भी मांगते हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के लिए मांगते हैं। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, प्रेष होता है, सबकी कल्याण की प्रार्थना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे जिन जिन लोगों में जिन जिन जगह पर प्रेष होता है जैसे जैसे दुख तकलीफ है सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना, सब कोई दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, आप सभी से आग्रह करेंगे सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट वाले, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गे मयि महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभनास्तनित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यते अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव जीवन्तु शारदं शतमेव जीवन्तु शारदं शतमेव। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांति भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी। हर हर महादेव हरे। प्रिय श्रोतागण, रामनवमी के प्रथम दिवस में एक बार फिर से आप सभी को अपनी ओर से ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती राकेश राम परिवार मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली जितने सदस्य हैं सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। रामनवमी के प्रथम दिवस के सभी को मंगल शुभकामनाएं और प्रार्थना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा हमारे और आपके ऊपर अवश्य हो। आज के दिवस तक पहुंचने के लिए प्रिय श्रोतागण जितने लोगों ने अभी तक सहायता किया है कुछ दिनों से डेकोरेशन इत्यादि, आज जिन जिन लोगों ने खाना बनाया है, प्रसाद इत्यादि लेकर आए प्रिय श्रोतागण उनको हृदय से धन्यवाद दें। हमारा और आपका साथ कल फिर होगा 7:30 बजे की ईद की कथा जो है शुरू होगा। इसी समय ऐसे प्रिय श्रोतागण समय का बड़ा ध्यान रख के कथा को हम अंत करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारा और आपका साथ फिर कर मिलेगा। आज प्रिय श्रोतागण आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, इसे करें। मुख्य श्रोता जो ग्राम मालिक है उनको धन्यवाद और उनको आशीर्वाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। उनकी कृपा से इस कथा का निर्माण जो है उसको हुआ। प्रिय श्रोतागण मंडली इसके बाद में थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं आप जुड़े, मिल करके थोड़ी देर प्रिय श्रोतागण कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचांग देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।